HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। झारखंड में चारशंबे की रात एक खौफनाक ट्रेन हादसा पेश आया। आसनसोल डिवीजन के जनतारा इलाके में कलजीरिया रेलवे स्टेशन के करीब एक हादसे में 12 अफराद की मौत हो गई। बैंगलोर भगलपुर एक्सप्रेस ट्रेन ने रेलवे ट्रैक अबूर करने वाले लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोग शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेलवे पुलिस और मुकामी लोग मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को एम्बुलेंसों में करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में हलाक अफराद की नाशें निकाल ली गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू अक्सरियती ज़ाब्ता और अखलाक को मुसलमानों पर मुसल्लित करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से इन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अकीदा या आस्था से देश नहीं चल सकता, दस्तूर से देश चलता है। 6 दिसंबर को मुसलमानों को जो जख्म दिया गया, ऐसा जख्म दोबारा नहीं लगना चाहिए। तारीख से हमें सीखने की ज़रूरत है। तारीख के बुरे औराख दोहराए नहीं जाते। इस मुल्क में समाज के तमाम तबकात को बराबर का हिस्सा नहीं मिलेगा तो जमहूरियत कामयाब नहीं होगी। नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मजीद 2 गारंटीज पर अमल आवारी का आगाज करते हुए अपोजिशन जमातों के गैर जरूरी खदशात को दूर कर दिया है। आज सेक्रेटेरिएट में 500 रुपये गैस सिलेंडर महालक्ष्मी और 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल को फ्री करने गृह ज्योति स्कीम के आगाज के लिए मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत बनने के अंदरून 2 यौम हमने 2 गारंटीज पर अमल करते हुए वादे के पाबंद होने का सबूत दिया। ये कारनामा ऐसी सूरत हाल के दौरान अंजाम दिया गया जब साबिक BRS हुकूमत ने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में फाजिल आमदनी वाली रियासत तेलंगाना को मखरूज बना दिया था। रियासत मुआशी बहरान का शिकार हो चुकी है। हुकूमत के पास मुलाजमीन को तनख्वाह जारी करने के लिए रकम भी नहीं थी। नायब वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना में तमाम अहल अफराद मार्च के महीने से जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं को जीरो बिल जारी किया जाएगा। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की गाड़ियों के काफिले पर अंडे फेंके गए। ये वाकया तेलंगाना के जिला हनमकुंडा के भीमा देवरापल्ली में पेश आया। प्रजाहत यात्रा के हिस्से के तौर पर बंडी संजय जा रहे थे कि बास अफराद ने इनकी कारों के काफिले पर अंडे फेंके। इस वाक़े से कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। बीजेपी के लीडरों ने इल्जाम लगाया कि वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की ईमा पर यह हमला किया गया है। सऊदी अरब के वली हज शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के हुक्म पर मसाजिद में इफ्तार देने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नए हुक्मनामे के मुताबिक रमजानुल मुबारक के दौरान मुल्क भर की मसाजिद के अंदर इफ्तार पार्टियां नहीं हो सकेंगी। वली हज शहजादा सलमान के इस हुक्मनामे में कहा गया है कि मसाजिद के इमामों को आइंदा माह मुक़द्दस में नमाजियों को इफ्तार फराहम करने के लिए चंदा जमा करने से भी रोक दिया गया है। ये इक़दाम इस्लामी उमूर के वजारत के रमज़ान से मुताल्लिक़ इक़दामात का हिस्सा है। वजारत ने कहा है कि मसाजिद को साफ सुथरा रखने के लिए इनके अंदर इफ्तार करने पर पाबंदी आयद की गई है। हिदायत के मुताबिक इफ्तार का एहतमाम बैंक्वेट कंपाउंड में पहले से तयशुदा जगह पर किया जाना चाहिए। मजीद बरा नमाज के दौरान इमाम के फिल्मबंदी के लिए मसाजिद के अंदर कैमरों के इस्तेमाल या मुख्तलिफ मीडिया के जरिए नमाज की नशरियात पर पाबंदी होगी। जैसे जैसे कैलेंडर मार्च की तरफ बढ़ रहा है, हैदराबाद के बाशिंदे गर्मी की शदीद गर्मी के खिलाफ कमर बस्ता हैं। हैदराबाद में हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने शहर में मौसम गर्मा के इब्तदाई आगाज के IMD हैदराबाद के एक साइंसदान डॉक्टर A शरवानी के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते के दौरान दर्जे हरारत निस्बतन मामूल पर रहने का तवक्को है। दूसरे हफ्ते मौसम गर्मा के आगाज होने की तवक्को है। आमतौर पर हैदराबाद में मौसम गर्मा का आगाज 21 मार्च के आसपास होता है। हैदराबाद में 9 फरवरी को एक वाक़या रोनुमा हुआ जिसमें एक शख्स जिसका नाम रॉबिन जैकियस है, इन्होंने रत्नदीप रिटेल शॉप वाक़ अमीरपेट से कैडबरी डायरी मिल्क खरीदा था जिसमें इन्होंने सफ़ेद कीड़े और जाले पाए थे। इन्होंने फौरी तौर पर ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर दी जिसके बाद तेलंगाना स्टेट फूड लेबोरेटरी ने तस्दीक की कि हैदराबाद में रत्नदीप रिटेल में खरीदी गई कैडबरी चॉकलेट के अंदर सफ़ेद कीड़े और जाले मौजूद थे।
جس کا استعمال غیر محفوظ ہے۔ رابن نے مطالبہ کیا کہ ڈیری ملک اور رتندیپ عوام کی صحت کو لاحق خطرے پر زور دیتے ہوئے لاپرواہی کی ذمہ داری قبول کرے۔ رابن نے کہا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ایف ایم سی جی کمپنیوں کو جواب دہ بنایا جائے اور غیر محفوظ خوراک کی فراہمی پر جرمانہ عائد کیا جائے جو ہمارے بچے اکثر کھاتے ہیں۔ انہوں نے احتیاط برتنے پر زور دیا، خاص طور پر بچوں کو یہ چاکلیٹ دیتے وقت والدین کو احتیاط برتنے کی تاکید کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجرموں کو فوری سزا دی جائے اور رتندیپ ریٹیل شاپ کا لائسنس منسوخ کیا جائے۔ گیان واپی مسجد کے بعد اب ٹیلے والی مسجد سے متعلق بھی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں واقع ٹیلے والی مسجد تنازع پر سول کورٹ نے انتہائی اہم فیصلہ سنایا جو کہ مسلم فریق کے لیے مایوس کن ہے۔ دراصل ٹیلے والی مسجد کے تعلق سے مسلم فریق نے ریویژن پیٹیشن عدالت میں داخل کی تھی جسے خارج کر دیا گیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ہندو فریق کا مقدمہ قابل سماعت ہے۔ دراصل ہندو فریق نے ٹیلے والی مسجد کو لکشمن ٹیلہ بتاتے ہوئے عدالت میں عرضی داخل کی تھی۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹیلے والی مسجد دراصل مندر توڑ کر بنائی گئی ہے۔ ہندو فریق کا کہنا ہے کہ اورنگزیب کے وقت میں لکشمن ٹیلہ منہدم کر وہاں پر ٹیلے والی مسجد بنائی گئی تھی۔ ثبوت کے طور پر بتایا گیا ہے کہ مسجد کی دیوار کے باہر شیش ناگیش پاتال، شیش ناگیش، تلکیشور مہادیو اور دیگر مندر واقع ہے۔ اسے عدالت نے قابل سماعت قرار دیا تھا جس پر مسلم فریق نے ریویژن پیٹیشن داخل کیا تھا اور آج سماعت کے دوران عدالت نے اس کو خارج کر دیا۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔